नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम। झारखंड में पिछले वर्ष से 7 डिग्री ज़्यादा ठंड। झारखंड में पिछले नवंबर की तुलना में इस बार कनकनी और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। इस बार तापमान काफ़ी नीचे गिर गया। पिछले साल की तुलना इस बार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री नीचे चल रहा है। अधिकतम तापमान भी पिछले साल के मुकाबले 3 से 4 डिग्री तक कम है। बता दें, पिछले वर्ष के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि नवंबर में सामान्य रूप से ठंड पड़ती रही है। गत नवंबर में इन दिनों न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक चल रहा था। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नवंबर माह में रांची का न्यूनतम तापमान का औसत 13.8 और अधिकतम 27.1 डिग्री रहा। वहीं पलामू का न्यूनतम तापमान 14.7 और अधिकतम सामान्य से औसत 29.8 डिग्री है। लेकिन इस साल रांची, मेदिनीनगर समेत अधिकांश जिलों के तापमान नीचे है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 10.4 डिग्री पर रहा, जबकि अधिकतम तापमान भी 25.2 डिग्री रहा है, जो सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम है। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोरहाबादी में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर 1000 पुलिसकर्मी की तैनाती भी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए रांची में 3 आईपीएस, 6 डीएसपी सहित कई अधिकारियों की तैनाती की गई है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने गुरुवार को बताया है कि स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया जा रहा है। वैसे तो मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में दोपहर बाद होना है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सुबह 6 बजे से ही जवान मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर शहर भर में 1000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा में 3 आईपीएस, 6 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर और 80 दरोगा को भी लगाया जा रहा है। मोरहाबादी स्थित मुख्य आयोजन स्थल की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, जैप, एटीएस और झारखंड जगुआर की टीम को भी तैनात किया जाएगा। झारखंड में अब ट्रैक्टर की ट्रॉली का भी होगा रजिस्ट्रेशन। झारखंड परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर में लगने वाली ट्रॉली के पंजीकरण को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। इससे अब ट्रॉली का अलग से पंजीकरण करने का रास्ता साफ हो गया। पहले ट्रॉली के पंजीकरण नहीं होने से विभाग को राजस्व की हानि हो रही थी। अब विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी जिलों के डीटीओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ट्रैक्टर में लगने वाली ट्रॉली का भी रजिस्ट्रेशन किया जाए। बता दें, संयुक्त परिवहन आयुक्त ने हजारीबाग डीटीओ को इस संबंध में पत्र भेजा है। यह पत्र राज्य स्तर पर सभी जिलों के डीटीओ को भेजा गया। इसमें कहा गया है कि ट्रैक्टर के साथ उपयोग में आने वाले स्थानीय स्तर पर निर्मित ट्रॉली का पंजीकरण किया जाएगा। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला धनबाद, 2 गिरफ्तार। धनबाद जिला एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। गुरुवार को केंदुआ क्षेत्र स्थित भोलानाथ बसेरिया ग्राउंड के पास बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज़ से आसपास के लोग दहशत में आ गए और दुकान का शटर बंद कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही गोंदुडी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों को खदेड़ा है। पुलिस ने घटना स्थल से जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग में किन लोगों की संलिप्तता थी और इसका उद्देश्य क्या था। सारंडा को 3 माह में अभयारण्य अधिसूचित करे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अदालत ने सुनवाई के दौरान गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया है कि 3 माह में सारंडा को अभयारण्य अधिसूचित कर वन अधिकार अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करे कि वहां आदिवासियों व वनवासियों का अधिकार सुरक्षित रहे। साथ ही क्षेत्र में स्थित स्कूल, रेल लाइनें, स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य जन सुविधाएं संरक्षित रहे। कहा है कि किसी भी स्थिति में वहां खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के 31,468.25 हेक्टेयर के बदले 24,941 हेक्टेयर को ही अभयारण्य घोषित करने के अनुरोध को ठुकराते हुए सारंडा वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने को कहा। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र वरीय अधिवक्ता के परमेश्वर ने अभयारण्य क्षेत्र को लेकर सरकार की ओर से उठाए कदमों पर सवाल खड़े किए थे।
बिहार में नई सरकार पर आज फैसला। बिहार में शुक्रवार को आने वाला जनादेश तय करेगा कि राज्य में किसका राज तिलक होगा। बता दें 39 दिनों के सत्ता संग्राम में दो बड़े गठबंधनों एनडीए और इंडिया ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं जनसुराज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी संख्या में निर्दलीय 926 और बागियों ने भी दमखम लगाया है। आज़ादी के बाद राज्य में सबसे अधिक मतदान का कीर्तिमान भी रचा गया, जो कि 67.14% है। महिलाओं ने पुरुषों से 8.82% अधिक मतदान किया है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। बिहार विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को 2616 उम्मीदवारों को भाग्य का फैसला होगा। वहीं बैलेट पेपर की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। वहीं 10:30 बजे से रुझान और परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। स्थापना दिवस के लिए 8 मंत्रियों को जिलों का जिम्मा। राज्य सरकार ने जिलों में झारखंड स्थापना दिवस समारोह के आयोजन को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य के 8 मंत्रियों को जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री संजय प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। जिन मंत्रियों को जिले में होने वाले कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा गया है उसमें मंत्री दीपक बिरुआ को पश्चिमी सिंहभूम, चमरा लिंडा को गुमला, इरफान अंसारी को जामताड़ा, हफीजुल हसन को देवघर, दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा, योगेंद्र प्रसाद को बोकारो और दिव्य कुमार को गिरिडीह, शिल्पी नेहा तिर्की को लोहरदगा जिला का प्रभारी बनाया गया है। सभी मंत्री 15 नवंबर को होने वाले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैक बोर्ड जिस विषय की पढ़ाई उसी पर भर सकेंगे आवेदन। स्कूलों में जिस विषय की पढ़ाई होती है परीक्षा में उसी विषय का आवेदन भर सकेंगे। जो विषय स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है उसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर समेत 9वीं 11वीं में यह व्यवस्था 2026 की परीक्षाओं से ही लागू होगा। जैक बोर्ड की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षाओं में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने वाले विषयों को आवेदन में अंकित कर दिया जाता है। ऐसे में स्कूल में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उसी का परीक्षा फॉर्म भरा जाए। वहीं जैक बोर्ड ने 9वीं से 12वीं के लिए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने की भी सहमति दी। इसमें नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 9वीं से 12वीं की एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। बैठक में परीक्षाओं के शुल्क में वृद्धि करने पर भी सहमति बनी है व जैक का बजट पास किया गया है। पेशा नियमावली की बाधा दूर कर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को पेशा नियमावली लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस टायस शंकर की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 3 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने बालू समेत लघु खनिज के आवंटन पर भी रोक बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव सशरीर उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि पंचायती राज विभाग ने पेशा नियमावली का प्रारूप कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा था, लेकिन कमेटी ने उसमें कुछ त्रुटियां बताई थी। इन त्रुटियों को दूर कर विभाग 1 सप्ताह के भीतर संशोधित प्रस्ताव फिर से कमेटी को भेजेगा। 2 माह में बैंक के सीईओ की नियुक्ति करे मंत्री। रांची के हेसांग स्थित पशुपालन निदेशालय में गुरुवार को राज्य के कृषि पशुपालन में सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मंत्री ने कोऑपरेटिव बैंक में रिक्त पड़े सीईओ पद को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ को नियुक्ति अगले 2 माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसको लेकर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीईओ की नियुक्ति के बाद बैंक में रिक्त पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लैप्स पैक्स के माध्यम से केसीसी वितरण की वर्तमान जानकारी ली। केसीसी के मामले में मंत्री ने लैप्स पैक्स के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सीधे तौर पर लैप्स पैक्स के सदस्यों को लोन का लाभ देने का निर्देश दिया है। झारखंड में 25 वर्ष में 10,769 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने राज्य गठन के बाद से नक्सल अभियान, बल वृद्धि और साइबर अपराध नियंत्रण जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई है। राज्य पुलिस प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज एस ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर उपलब्धियों की जानकारी दी।
आईजी अभियान ने बताया है कि नक्सल अभियान के तहत झारखंड पुलिस ने वर्ष 2001 से सितंबर 25 तक 10,769 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 324 ने आत्मसमर्पण किया और 235 नक्सली मारे गए हैं। इसी अवधि में पुलिस ने 710 पुलिस हथियार और 761 नियमित हथियार भी बरामद किए। नक्सली विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई कारण एसआरआई जिले की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं उन्होंने कहा है कि वर्ष 2005 में यह संख्या 16 थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 11 और सितंबर 25 तक 4 रह गई है। इन अभियानों में राज्य पुलिस बल के 408 और केंद्रीय पुलिस बल के 147 जवान सहित कुल 555 सुरक्षा बल भी शहीद हुए हैं। छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आजसू छात्र संघ भिक्षा आंदोलन करेंगे। हरमू केंद्रीय कार्यालय में आजसू छात्र इकाई ने शुक्रवार को अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं के साथ बैठक आयोजित की है। आजसू छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा के नेतृत्व में इस अवसर पर निर्णय हुआ है कि वर्ष 2024 से लंबित छात्रवृत्ति की राशि के शीघ्र भुगतान को लेकर पूरे राज्य में भिक्षा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से कटोरा लेकर सड़कों पर सभी विद्यार्थी उतरेंगे। ओम वर्मा ने कहा है कि सरकार ने छात्रवृत्ति नहीं दी तो कटोरा लेकर सड़कों पर उतरा जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने कहा है कि सरकार की चुप्पी अन्याय है, इसलिए आंदोलन नहीं आखिरी रास्ता है। वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव बोले हैं कि यह आंदोलन सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ छात्रों की आवाज़ बनेगा। धन्यवाद।